हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 4 of Pentacles, Page of Pentacles, 9 of Wands, Ace of Wands and 9 of Cups. ओके तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है वो इस पर्सन के लिए इस वक्त एक मिस्ट्री बन गया है। कभी वो सोचते हैं कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आपको उनसे प्यार चाहिए, आप उनसे प्यार करते हैं। बट देन कभी कभी उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है, आप किसी तरीके का एडवांटेज लेना चाहते हैं। नाउ आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हो सकती हैं। ओके एंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को ये कह रहे हैं कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए बिकॉज ये रिलेशनशिप आप किसी स्वार्थ की वजह से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके आपको उनसे कुछ चाहिए और एक बार अगर आपको वो चीज़ें मिल गई तो फिर उसके बाद आपको उनकी परवाह नहीं रहेगी। सो यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो बहुत नेगेटिव है और आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका पर्सन इस बारे में सोच भी रहा है क्योंकि ये जो कोई भी है आपका पर्सन इसे काफ़ी रिस्पेक्ट करता है या काफ़ी समझदार समझता है, अपना वेल विशर समझता है। सो उन्हें लगता है कि कहीं ये सही तो नहीं कि आप किसी तरीके के एडवांटेज के लिए इस रिलेशनशिप में हैं। नाउ आपके लिए बात बहुत वियर्ड हो सकती है क्योंकि इस पर्सन के पास ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बट फिर भी ये इस तरीके से सोच रहे हैं। ओके इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में आपने उन्हें अभी तक बहुत कुछ ऑफ़र कर दिया है, बट फिर भी जब बात आती है अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र करने की तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। उन्हें लगता है कि ये तो गलत है कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये तब गलत नहीं होता जब वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सो आप ये डबल स्टैंडर्ड्स देखेंगे और ये चीज़ आपको ज़रूर परेशान करने वाली है इस वीक में। ओके क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो यहाँ पे एक टू डू लिस्ट है। सो पॉसिबली आपने कुछ प्लान कर रखा था अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके और टू डू लिस्ट में से कुछ चीज़ें हुई और आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे, बट जैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट करने का वक्त हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट कमिटमेंट देने का वक्त हुआ, ये पर्सन जैसे रुक गया और ये रिलेशनशिप अब जैसे लगता है आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो आप ऑलरेडी ये फील करेंगे कि ये ऑनेस्ट नहीं है और इनके वर्ड्स और एक्शंस डिफरेंट हैं। आप एक ही जगह पे स्टक है कब से और ये पर्सन अपने किए हुए वादे को नहीं निभा रहा। सो टू डू लिस्ट का पूरा नहीं होना अपने आप में आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है, एक मैसेज हो सकता है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ओके नाउ मे बी आपको पता भी नहीं कि आपके पीठ पीछे बातें चल रही हैं, बट ऐसा हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि अपने आप को डिफेंड कीजिए क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपको क्वेश्चन कर सकता है। ओके पहले तो उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया और जब आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, चाहेंगे या इसके बारे में बात करेंगे तो ये पर्सन आपको ऐसे फील कराएगा जैसे आप उन्हें पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप उन पे बर्डन डाल रहे हैं, आप उनसे ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे ये भी कह दे कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या मिल सकता है और आप उनसे हर तरीके का फेवर चाहते हैं। सो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरह की बातें सुनना। और 9 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको सिंपली अपने आप को डिफेंड करना है। इट्स लाइक जो मिस्टेक्स आपने नहीं किया है उसको आपको मानने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ठीक वैसे ही एक्सप्रेस कीजिए जैसे कि आप करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को डिफेंड करने का एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि आपको अपने आप को इस तरह की टॉक्सिसिटी से दूर रखना है।
इन चीज़ों को अपना सेल्फ वर्थ मत डिसाइड करने दीजिए, ओके। जज मत कीजिए खुद को इन चीज़ों की वजह से। एंड ऑफ कोर्स आपको बस आपकी बात कहनी है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, इन्हें चेज़ नहीं करना है। इट्स लाइक आप जानते हैं आप सही हैं और इतना ही काफ़ी है। आप बस अपनी बात को कहिए एंड किसी को कन्विंस करना, किसी को चेज़ करना वो आपका काम नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ऑब्वियसली जो ड्रीम्स आप चाहते हैं वो ड्रीम्स तभी ट्रू हो सकते हैं जब ये पर्सन अपनी तरफ से अपने ऊपर वर्क करें, ओके। लाइक उनका ये जो सोचने का तरीका है, ये जो नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आ गई है उनके इस थॉट प्रोसेस की वजह से, इसे दूर करना उनका काम है, इस पर वर्क करना उनका काम है। उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो आगे क्या चाहते हैं, बिकॉज आपने उन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ ऑफ़र किया है और वो जानते हैं कि आपने क्या कुछ किया है उनके लिए, तभी यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपका आना इस पर्सन के लिए लाइफ चेंजिंग था और आपने इन्हें ऐसा फील कराया जैसे कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब आपका काम नहीं है कि आप उनकी भी प्रॉब्लम्स को ठीक करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें ही ठीक करनी होगी। और आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हीलिंग पे और अपने फ्यूचर पे। इस पर्सन को खुद डिसाइड करने दीजिए कि ये क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहता है, बट कोशिश कर रहे हैं कि जितना इजी हो सके वो खुद के लिए इस रिलेशनशिप को बना लें और अपने अकॉर्डिंग येस या नो का है, अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप में आपको वेट करवाते रहें। सो इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है, ओके। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 8 of Wands, 6 of Cups, 2 of Cups, 6 of Wands and 3 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 6 of Cups. 6 of Cups है तो पुरानी बातें मिस की जा रही है। ये पर्सन आपके साथ अपनी क्लोजनेस को मिस कर रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ तो चेंज हो गया है आप दोनों के बीच, ओके। उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। सो अभी वो इनिशियल फेज़ वो इन्जॉय नहीं कर सकते, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ, एक बार अगर ये फेज़ ओवर हो जाता है तो इससे भी अच्छा फेज़ सामने आएगा। जो पास्ट आप दोनों ने स्पेंड किया है उससे भी अच्छा फ्यूचर आप स्पेंड करेंगे। बट फ़िलहाल इस ट्रांजिशन को उन्हें सक्सेसफुली क्रॉस करना है, ओके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप बना रहेगा चाहे वो जैसे भी एक्ट कर रहे हों। सो इसलिए ये पर्सन आपके पेशेंस की लिमिट को टेस्ट कर लेगा क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपसेट हो। आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके पास ही बने रहेंगे, उन्हें ऐसा लगता है। ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये है किसी तरीके की जर्नी को कंप्लीट करने के बारे में, ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो उन्हें फाइनली लगता है कि वो कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इस पर्सन के अंदर आप कोई बदलाव देखेंगे जो आपको थोड़ा इरिटेट करेगा, बट इस पर्सन को लगता है कि ये बदलाव एक्चुअली आपको पुश करेगा और ज़्यादा वेट करने के लिए, ओके। लाइक उनका क्रिटिसिज्म, उनकी नेगेटिविटी आपको ये फील करवाएगी जैसे आपको और वेट करना चाहिए, आप उन्हें पुश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ड्रॉथ। सो काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है आपने और अभी भी आपको वो नहीं मिल पा रहा जो आपको चाहिए। द थिंग इज़ कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट है ही नहीं उस लव के लिए जो आपको चाहिए। यहाँ पे ये वुमन खड़े होकर दूर तक पानी की तलाश कर रही है, बट अगर जहाँ वो खड़ी है वो वहाँ पे थोड़ा भी ज़मीन के नीचे देखे तो उसे डेफिनेटली वहाँ वाटर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही
आपका भी हाल है इस वक्त। ओके, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, इस पर्सन के वैलिडेशन और लव का इंतज़ार मत कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।